तो गाइस मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, व्यक्ति जब सेंटी हो जाता है किसी के प्रति, है ना, प्रेम में बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाता है, इश्क का भूत सिर के ऊपर सवार हो जाता है, तो वो कौन कौन से प्लैनेट होते हैं, है ना। देखिए, हम जैसे भी हैं, हमारा स्वभाव है, विचार हैं, बोलने का तरीका है, हम कैसे दिखते हैं, ये सब प्लैनेट्स के ऊपर ही डिपेंड है। अब देखिए, चंद्र क्या है? चंद्र इमोशंस को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्र अशुभ हो गया है, पीड़ित हो गया, तो ऐसा व्यक्ति भावुक होगा। अब ऐसा व्यक्ति मतलब इतना भावुक होगा कि किसी से अटैचमेंट जल्दी कर बैठेगा, और हो गई तो फिर वो उस भावनाओं में बह जाएगा। उसे हम, अब व्यक्ति जो मतलब प्रेम का भूत सिर के ऊपर सवार हम किसे कहते हैं? जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए किसी के प्रति, कि उसके बिना रह नहीं सकता है, मन नहीं समझा पा रहा है। समझ लीजिए, जिसका चंद्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अशुभ है, वो सबसे पहले सेंटी होगा, अटैचमेंट पाल लेगा और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर देखिए, बुध हमें लॉजिकल बनाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रेम कर रहे हैं, प्यार में है, सब कुछ है, फीलिंग भी रखते हैं, लेकिन अपने ऊपर है ना कंट्रोल रखते हैं। ये बुध अच्छे वाले हैं। जिनका बुध अच्छा होता है, वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर, मतलब अपनी जो फीलिंग्स उनकी है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। मतलब कि लोगों को ना समझने देंगे। प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिक से चलेंगे। जिनका बुध अच्छा हो, अब पूरे प्रॉपर उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जिसकी भी जन्म कुंडली में बुध अच्छा है, ऐसा व्यक्ति लॉजिक होगा, प्रेम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन भावनाओं में नहीं बहेगा। इश्क का भूत सिर के ऊपर सवार नहीं होने देगा। यानी कुछ लोग होते हैं कि इश्क का भूत बहुत बुरे तरीके से सवार है, फिर उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ये बुध खराब की निशानी है। जब बुध अच्छा होता है तो व्यक्ति इन चीज़ों में प्रेम करता है, लेकिन अपने आप के ऊपर कंट्रोल भी रखता है। अब किसी व्यक्ति का चंद्र भी खराब है, बुध भी खराब है, और शुक्र कहीं ना कहीं से अच्छा आ गया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति प्रेम में बढ़ेंगे। ऐसे व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। और जब तक आप किसी के प्रति भावुक नहीं होंगे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये उसके बिना नहीं रह सकता, और प्रेम का भूत इसके सिर पे सवार नहीं है ना। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में शुक्र बैठा हो, देखिए जितने भी लोग हैं, इनके साथ साथ बुध कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो आप लॉजिकली हो जाएंगे। फिर आप मतलब कि चाहे आप इमोशंस में ज़रूर बह जाएं, लेकिन आप अपने आप को संभाल लेंगे। तो इसलिए जो भी लो मैं बताऊंगा, उसके साथ साथ प्लस कर देना कि बुध भी खराब होना चाहिए। अब किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में शुक्र बैठा है, ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर पानी का दान करेगा तो बुढ़ापे में प्रेम का रोगी हो जाएगा। ठीक ऐसे ही चंद्र और शनि अगर किसी व्यक्ति के 4th हाउस में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के सिर चढ़ के इश्क का भूत बोलता है। यानी कि इश्क बहुत बुरे तरीके से इन्हें पीड़ित कर सकता है, और बहुत बुरे तरीके से ये किसी के प्रति इश्क में पड़ सकते हैं। ऐसे ही चंद्र शनि 10वें भाव में बैठे हो, अगर ऐसे व्यक्ति किसी के इश्क में आ गए, बुध अगर खराब है और चंद्र कहीं ना कहीं ऐसी कोई दशा आ गई है कि आप इश्क में पड़ गए हैं और आपके 10वें भाव में चंद्र शनि है, तो इश्क में ऐसे व्यक्ति बर्बाद होते हैं जिनके भी 10वें भाव में शनि व चंद्र होता है, और रॉन्ग डिसीजन ये ले सकते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के 5वें भाव में शुक्र बैठा हो, साथ ही चंद्र भी बैठ जाए, और बुध कहीं ना कहीं से अशुभ हो, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति अगर किसी के प्रेम में गया तो बहुत ज़्यादा सेंटी हो सकता है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा व्यक्ति लगा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा इश्क में इन्वॉल्व ये हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अगर जन्म कुंडली में शनि शुक्र का मेल है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत इश्क अगर ये किसी से कर बैठे हैं, तो फिर पूरा मतलब कि अच्छे आशिक ये साबित होते हैं, प्रेमी प्रेमिका अच्छे, मतलब लोयल वाले हम बोल सकते हैं। देखिए, इस कंडीशन में देखिए, आपको एक और चीज़ नई ऐड कर देता हूँ कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, पहले उससे इश्क हुआ सच्चे वाला, कि वो कहते हैं कि उसके बिना नहीं रह सकते, ब्रेकअप हो गया, किसी और के साथ इश्क में पड़ गए, फिर वो कहते हैं कि इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, यही है जो कुछ भी है, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, ये रह नहीं सकती। उसके बाद किसी और से हो गया। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो मतलब कि जिसके इन्फ्लुएंस में चले गए, फिर उसी के इन्फ्लुएंस में वो रहते हैं। ये है चंद्र खराब वाले। अब चंद्र अच्छे वाले भी ऐसा नहीं है कि इश्क नहीं करते हैं, चंद्र अच्छे वालों की बताता हूँ। ये इश्क करेंगे, लेकिन ये भावनाओं में नहीं बहेंगे, इमोशंस अटैचमेंट ये नहीं। जिससे इश्क करेंगे ना वो किसी को जाहिर करेंगे, अगर ब्रेकअप हो भी गया है तो ताउम्र दिल में उनके रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर रो दिया और कुछ कर दिया,
ऐसा कुछ नहीं करेंगे, दिल में ये रखते हैं जिनके भी चंद्र उच्च के होते हैं, क्योंकि जब आपका चंद्र उच्च का है तो आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल है। आप इश्क कर सकते हैं, लेकिन भावनाओं में अब हर किसी के साथ आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज इसके साथ रिलेशनशिप में सेंटी हो गए, फिर दूसरे के सेंटी हो गए, फिर सेंटी हो गए। ऐसा नहीं है उच्च के चंद्रमा वाले, ये जिसके साथ सेंटी थे हमेशा रहते हैं और किसी को जग जाहिर भी नहीं होने देते हैं कि उनके माइंड में, उनके मन में क्या चल रहा है, यानी कि वो रोना धोना ये सिचुएशन नहीं। बुध अगर अच्छा आ जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर चाहे लाख ऐसे योग हो, लॉजिकली होता है ऐसा व्यक्ति, लॉजिक चीज़ों को समझता है, प्रेम में भी आएगा, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल ऐसे व्यक्ति रखते हैं। सीधा शब्दों में समझने की कोशिश कीजिएगा। चंद्र अगर अशुभ है, ऐसा व्यक्ति भावुक होगा तो फिर भावनाओं में बह जाएगा, किसी से भी अटैचमेंट हो जाएगी उससे। कुछ लोग होते हैं कि जैसे फ्रेंडशिप में आए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ गए, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर मतलब कि चंद्र अच्छा है तो ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही बुध का है, बुध और चंद्र दोनों खराब है तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इमोशंस में बह सकते हैं ना। इश्क का भूत इन्हीं के सिर के ऊपर सवार रह सकता है अगर नॉर्मल तरीके से आप देखेंगे तो जन्म कुंडली को। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।